ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके. लॉग 3 बेस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग 3 बेस 3x. इसको आपको सॉल्व करना है, मतलब इनइक्वलिटी फाइंड आउट करनी है. तो इसकी इनइक्वलिटी सॉल्व फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इसकी डोमेन फाइंड आउट करनी. अब यहाँ पर दो केस हैं, दो लॉग की वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में. तो सबसे पहले डोमेन फाइंड आउट करने के लिए ये देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 1. मैंने कहा था कि लॉग जब चेक इनइक्वलिटी फाइंड आउट करें या सॉल्व करें तो तीन कंडीशन उसकी चेक करते हैं. सबसे पहले जो बेस है वो नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो नहीं है. ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो है. सेकंड थिंग, यहाँ से तो क्लियर हुआ है. सेकंड थिंग, जो आर्गूमेंट है वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हुआ कि एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0. इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन ऑफ 1 टू इन्फिनिटी. ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट. एक लेफ्ट हैंड साइड के लॉग से इसको सॉल्व किया. अगेन फिर से देखा. ओके अगेन अब सेकंड लॉग का केस देखा तो सेकंड माइनस 3x. सो 3x जो है यहाँ पर भी बेस से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आर्गूमेंट ग्रेटर देन 0 हो, मतलब 3x ग्रेटर देन 0. 3x ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ x इज ग्रेटर देन 0. x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हुआ कि जो आपका यहाँ से x की वैल्यू निकली वो 0 टू इन्फिनिटी. जैसे क्वेश्चन सेकंड. अब चूंकि दोनों ही लॉग एक ही क्वेश्चन के पार्ट है, एक ही इनइक्वलिटी के पार्ट है, तो दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लेंगे क्योंकि एक के ही डोमेन है. दोनों की मतलब जिस क्वेश्चन की जो इनइक्वलिटी की जो डोमेन निकलेगी वो दोनों की कॉमन डोमेन होगी. दैट मीन्स इक्वेशन फर्स्ट इंटरसेक्शन इक्वेशन सेकंड. फर्स्ट और सेकंड में इंटरसेक्शन लेंगे. फर्स्ट और सेकंड में इंटरसेक्शन लेंगे तो फर्स्ट था आपका माइनस 1 से माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1, 1 टू इन्फिनिटी और 0 टू इन्फिनिटी. तो पॉजिटिव पोर्शन है तो आंसर आया 1 टू इन्फिनिटी. ये 0 टू इन्फिनिटी और 1 टू इन्फिनिटी में जो इंटरसेक्शन आएगा वो 1 टू इन्फिनिटी है. माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 तो अलग है. आई होप सो इंटरसेक्शन लेना आता होगा आपको. सो डोमेन is x belong to 1 to infinity. जैसे क्वेश्चन थर्ड. तो सबसे पहले तो जो डोमेन फाइंड आउट करनी थी वो डोमेन फाइंड आउट कर ली. इसमें लॉग के दो साइन थे तो दोनों के लिए अलग अलग पहले डोमेन फाइंड आउट की उनकी और फिर इनको इंटरसेक्ट जो भी आंसर आया उसमें इंटरसेक्शन लिया. अब नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करना है. तो फॉर सॉल्यूशन सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले लॉग को रिमूव करना है. तो गिवन क्या है, गिवन है कि log 3 बेस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू log 3 बेस 3x. चूँकि दोनों साइड log है और बेस सेम है तो मैं दोनों को रिमूव कर सकता हूँ, डायरेक्ट ही अलग कर सकता हूँ. तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x. सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यहाँ से इसके फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे. फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला मेथड का यूज़ करेंगे.
सो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, मतलब x इक्वल टू 3 प्लस माइनस √13/2। ये आपका निकला। ओके, सो यहाँ से x के दो रूट्स निकलेंगे, मतलब यहाँ टू देन इक्वल टू था ना। ओके, स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अगर बेस सेम है और x is greater than y, so x is greater than y, okay, and x is less than y, base between 1 to 2, यहाँ पर a है 3, ठीक है। ओके, कोई इशू नहीं, समझ में आ गया क्या। ओके, सो नेक्स्ट वन इज ये है x माइनस 3 माइनस √13/2 and x minus 3 plus √13/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस इनका सॉल्यूशन निकालेंगे तो अपन जानते हैं कि इसका सॉल्यूशन होगा x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 3 माइनस √13/2। ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको पता होगा कैसे, और अगर नहीं पता तो आप पीछे वीडियो देखें, समझ में आ जाएगा। सेकंड वन इज 3 प्लस √13/2 यूनियन टू इन्फिनिटी। तो बस इसको सही लिख लेते हैं। ओके, ये हो गया आपका जैसे इक्वेशन फोर्थ। तो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ, अब जो आंसर है वो इन दोनों में इंटरसेक्शन आएगा, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में। देन फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा? फाइनल सॉल्यूशन मीन्स आंसर, जो आंसर होगा वो इक्वेशन थर्ड इंटरसेक्ट इक्वेशन फोर, थर्ड और फोर्थ का इंटरसेक्शन होगा। थर्ड और फोर्थ में इंटरसेक्शन क्या आएगा? इक्वेशन थर्ड थी 1 to इन्फिनिटी, मतलब पॉजिटिव पोर्शन, और ये है यहाँ पर नेगेटिव तो वैसे ही निगलेक्ट कर दें। यहाँ पे 16 का होता है 4 और 9 का होता है 3, तो 13 9 और 16 के बीच में है, तो इसका 3 पॉइंट समथिंग आएगा। 3 पॉइंट समथिंग मतलब माइनस 0.20 माइनस 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा इसका, और ये आएगा 6 पॉइंट समथिंग मतलब 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये वाला पॉजिटिव पोर्शन है और ये वाला नेगेटिव पोर्शन है, सॉरी ये वाला नेगेटिव। तो नेगेटिव तो वैसे निगलेक्ट करना है, क्योंकि आपने कोई इंटरसेक्शन लेना है वो इस डोमेन में लेना है। डोमेन पॉजिटिव है, 1 to इन्फिनिटी है, तो इतना क्लियर है कि जो भी आंसर आएगा वो इस डोमेन के अंदर आएगा, इस डोमेन के बाहर कभी आंसर नहीं आ सकता है। तो 1 to इन्फिनिटी के बीच में 1 to इन्फिनिटी और 3 प्लस √13/2 टू इन्फिनिटी के बीच में जो कॉमन पोर्शन है वो यही पोर्शन होगा। फिर से समझाता हूँ, 3 प्लस √13 मतलब 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 प्लस 6 पॉइंट समथिंग बाई 2 मतलब 3 पॉइंट समथिंग पॉजिटिव होगा। और ऊपर जो इक्वेशन थर्ड है वो 1 to इन्फिनिटी है, तो कॉमन यही हुआ और यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो आंसर इज x बिलोंग टू, एक मिनट, एक गड़बड़ और है क्या? हाँ है, गड़बड़ ये है कि ये भी स्क्वायर ब्रैकेट था।
यहाँ पर, तो यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट ही आएगा। फाइनल आंसर है 3 + √30।